चक्रवाता. It's a very small town on India-China border. 7,000 feet above sea level in Uttarakhand. पापा गवर्नमेंट में जॉब करते थे और मम्मा का एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर एक शॉप था. एंड इन 90s में ना अगर पॉवर्टी लाइफ से बाहर निकलना था, द ओनली वे आउट वाज एजुकेशन. एंड माय पेरेंट्स वर वेरी कमिटेड कि भैया एजुकेशन तो करना ही है, which helped me land into NIT Nagpur. NIT Nagpur was very similar to a mini India. Okay, हर स्टेट से कुछ स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते थे. एंड देन वहां से लैंड हुआ कॉग्निजेंट. एंड IT सेक्टर उस टाइम बिल्डअप ही हो रहा था इंडिया में. सो उस टाइम के रोल मॉडल्स वर नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी. एंड एज जैसी करियर की शुरुआत हो रही थी, वॉरेन बुफेट, राकेश झुनझुनवाला के बारे में और पढ़ा. काफी फैसिनेटिंग लगा वैल्यू इन्वेस्टिंग. और उससे स्टॉक मार्केट और वेरियस बिजनेसेस एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने स्टार्ट की. तो समहाउ कलेक्टिवली कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि कुछ अपना शुरू करें. और जब एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एजुकेशन में कुछ करना है, एंड वी आर नॉट वर्किंग फॉर 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि 5% जो इंडियन पॉपुलेशन होती है, दे आर वेरी क्लियर इन देयर हेड कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. बट रेस्ट ऑफ 95% पे फोकस भी कम होता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, और क्या कहते हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं. सो 90s में क्या होता था ना, एक जॉब मिल गया और पीपल वहीं से रिटायर हो जाते हैं लोग. बट टिल वी रीच 2015 बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई थी इंडिया में. सो रिस्क टेकिंग जो था ना वो बहुत कंड्यूसिव हो गया. और यार बॉसेस बहुत सपोर्टिव थे. बोले हमको तो अपॉर्चुनिटी मिली है सौरभ, यू गो एंड ट्राई फॉर इट. यही सेंट्रल एजुकेशन. सो जनरली बाकी सब लोगों के साथ क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप मींस कि प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. बट मेरे केस में क्या हुआ, प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज आई हैव टू मूव टू जयपुर टू स्टार्ट कॉलेज. देखो, सो पहला स्ट्रगल ये होता है कि उससे पहले जो 15-16 साल का एक्सपीरियंस था ना, बहुत सारे लाइक माइंडेड अराउंड अवेलेबल थे. ये नहीं समझ में आ रहा, इससे हेल्प लेते हैं, कभी इसको तो ये प्रॉब्लम फेस की होगी, इसको पता है कैसे करना है. बट सडनली इनफ एज यू बिकम अ फाउंडर, यू आर ऑन योर ओन. यू हैव टू रिलाई लॉट ऑफ ऑन योर गट. सो विच आई कॉल्ड फेल फास्ट. सो तुम बहुत सारी चीजें करोगे, बट ह्यूमिलिटी में एक्सेप्ट करना है यार गलती हो गई, एंड लेट्स मूव ऑन, दूसरी चीज ट्राई करते हैं. एंड सेकेंड इज, and I say this is the most crucial part of any entrepreneurship journey. पैसे तो होते नहीं है, बहुत ही लिमिटेड बजट होता है. सो ना ही तुम पेडिग्री के लोग हायर कर सकते हो और ना ही तुम एक्सपीरियंस हायर कर सकते हो. द ओनली पीपल यू विल हायर इज फ्रेशर्स और 1-2 साल एक्सपीरियंस है. अब एक्सपीरियंस कम है मींस एक्सपोजर कम है. सो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि एक्सपीरियंस भले ही कम है, पर यार पैशन है. एक्सपोजर की कमी हो सकती है तुम्हारी टीम में, पर हार्ड वर्किंग की कमी नहीं होनी चाहिए. एंड इन्हीं लोगों के साथ मिलके तुम्हें ये कंपनी को आगे लेके जाना है. सो यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम दैट यू पिक अप द राइट टीम, pick your team member judiciously. एंड जयपुर में जाके ये रियलाइज हुआ कि टियर 2 एंड टियर 3 में ये फ्रेशर 2-3 एक्सपीरियंस, पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग लोग भरे पड़े हुए. एंड आई एम ब्लेस्ड, आई वाज एबल टू फाइंड राइट काइंड ऑफ अ पीपल. और वो टचवुड आज भी मेरे साथ जुड़े तो मेरे कॉलेज में. सो मैंने कॉलेज से निकलते ही कॉग्निजेंट एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया. एंड 90% ऑफ टाइम कॉग्निजेंट में काम किया. बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत टाइम यूएस के कस्टमर्स के साथ काम किया, बहुत ज्यादा यूरोप के कस्टमर्स, स्पेसिफिकली जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम के कस्टमर्स के साथ काम किया.
और बहुत कुछ सीखने को मिला। कस्टमर मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, पीपल एस्पिरेशन, पीपल करियर। पर इन सब चीज में ना एक चीज बहुत रियलाइज हुई कि अगर लोगों को अपने साथ जोड़ना है ना, तो उनकी 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जो आप एक विजन के साथ एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, यू एज अ फाउंडर ओनली कैन सी दैट विजन, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पूरी टीम को उस विजन का पार्ट बनाना। एंड आपको शायद 2-1 स्टेप आगे चीजें दिख रही होंगी, यू माइट बी टेकिंग लॉट ऑफ डिसीजंस, राइट? बट चाहे वो छोटा डिसीजन है या एक लॉन्ग टर्म डिसीजन, मेक देम पार्ट ऑफ दैट डिसीजन। जब आप उनको पार्ट ऑफ योर डिसीजन बनाते हैं, वो इसको अपना काम समझ के करते हैं। एंड जब लोग अपना काम करके काम करना शुरू करते हैं, लोग छोड़ के नहीं जाते। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है that you as a founder has to take ownership of their career. Career ownership के there are 2 parts. One is when you make money, they also make plenty of money. But ये तो exit पे ही होगा और इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। बट एक चीज जो तुम बहुत कंटिन्यूअसली और रोज कर सकते हो is hone their skill. When I say hone their skill, दिन भर यूजुअल काम कर रहे हैं एंड देन यू हैव टू डू समथिंग न्यू जिसमें पता नहीं है क्या कैसे करना है। ट्राई टू गिव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर टीम मेंबर्स। फेल होंगे, टाइम लेंगे और बहुत टाइम तुम्हें उन्हें गाइड करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। बट वंस दे बिकम पार्ट ऑफ कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, they will always want to be part of this team because they will understand that there's somebody who's taking care of my career and shaping it seriously. And तीसरा most important part है, you have to empower your team. Let them take their own decisions. Let them bring their own solutions. Guide them into the right direction. And once you empower them, you will have a very cohesive shift moving into one direction. As I keep saying, team management is like sailing. So we are a very 36-37 year plus entrepreneurs. अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में कंट्री लेवल, रीजन लेवल, P&L ओनरशिप ली है, ठीक है? एंड वॉरेन बुफेट, राकेश झुनझुनवाला के फैन रहे हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा दिमाग में डे 1 से रही है। बट 2 चीजें जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला इज कंप्लीट अ फुल सर्कल. When I say complete a full circle, on a small level, right? It can be on a city level or small product level. एक product बनाया, you develop it, you market it, right? Then somebody buys it, and then you get money in your bank. So this is one complete circle जहाँ आपने पैसा spend करना शुरू किया and you start up. And once you are able to have this small circle complete, here to your customer feedback. वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है? Incorporate that feedback जब सर्कल छोटा है, and then you start thinking of scaling it up, going into different location, different geography, and how you want to scale it. And second, as a founder ना पूरे दिन भर में I think 10 different role play करने होते हैं। सुबह ना मॉर्निंग आप टेक टीम के साथ डिस्कशन कर रहे हो, आफ्टरनून में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हो रहा है, इवनिंग में आप अकाउंटिंग के साथ डिस्कशन कर रहे हो, एंड शाम को शायद ओवरऑल कंपनी की स्ट्रैटेजी बना रहे हो। सो यू हैव टू लर्न दैट इन अ डे यू हैव टू वेयर वेरी डिफरेंट कैप्स, यू हैव टू गो इन डिफरेंट शूज टू थिंक यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे लोग कैसे सोचते हैं। अकाउंटिंग इज अ वेरी
लेट्स से बॉक्स फ्रेमवर्क की इन्हीं में काम कर सकते हैं. व्हेन यू आर थिंकिंग प्रोडक्ट एंड टेक यू कैन थिंक आउटसाइड ऑफ अ बॉक्स. सो लर्न टू क्रिएट डिफरेंट gaps in a single day. So this is a very individual choice, right? So there are a lot of people जो फ्रेशर्स होते हैं कॉलेज से निकलते ही अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं. देयर आर सम पीपल जो स्टार्टअप में काम करते हैं पर उसी आइडिया को डिफरेंटली एग्जीक्यूट करना सोचते हैं. और कुछ हमारी तरह होते हैं 36-37 ईयर प्लस में दे स्टार्ट की एकदम 360 डिग्री चेंज कर लेते हैं. एंड एवरीबडी हैज अ डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड, राइट? सबकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत डिफरेंट है. पर जहां चाह है वहां रहा है. एंड I'll end this on a quote. सोच अगर गहरी होने लगती है तो फैसले डगमगाने लगते हैं. Which means अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सोच रहे हैं तो बहुत सोचिए मत, वरना शायद आप कभी फैसला ही नहीं ले पाएंगे.